ये जो तीनों टॉपिक हैं वो आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए, और अपन ने पढ़ा भी था इसको अच्छे से, और अभी इसको अपन नोट करने का काम करेंगे। 2 ही मिनट लगेगी इसमें, जो एग्जाम आने वाली चीजें और आपको याद करने को मैं वापस बता देता हूँ। पहला कौन है इसमें? पहला कौन है बोलो? ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग में कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए, एक तो इसमें फार्मिंग, आइलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग, याद रह जाएगा। हाँ, क्या हुआ? हाँ, जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट हो प्लीज एक पेज अपन को हमेशा छोड़ना है। कितना पेज बोलो? 1 पेज। उसके अलावा ड्राई फार्मिंग में एंटी ट्रांसपेरेंट, क्या बोलो? एंटी ट्रांसपेरेंट, या उसको बोल दो वाष्पोत्सर्जन अवरोधी रसायन, वो वाला पॉइंट अपने लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक आएगा इसमें बीज दर का, किसका आएगा? बीज दर। और बीज दर हमेशा अपन क्या लेते हैं? ज्यादा। क्या लेते हैं? ज्यादा। और वो 10 से 15%, 10 से 15%। ठीक है, याद है सबको? अरे याद है क्या? ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक अपना टिलेस, बोलो कौन सा? बोलो कौन सा है? टिलेस। आप सबको बताएं, एक तो जनरल टूल, कौन सा टूल? ठीक है बच्चे, इधर स्टैंड अप। क्या क्या ये अंगूठा खा रहे हो? हैं? चलो मार कर खाओ लो। हैं? बातें कर रहे हो, अंगूठा और मुंह में ले रहे हो, क्या ऐसे आते हैं यार, छोटे बच्चों वाली। हाँ, कौन थे इधर? बॉयज, वास्तव में आपको फिटनेस की आवश्यकता मुझे लग रहा है, बढ़ती हुई सर्दी को देख के। ठीक है, हाँ। उसके बाद में टिलेस में अपना जनरल टूल हो गया था, हॉर्सिंग हस्बेंड्री हो गया था, प्राथमिक और द्वितीय के उसके हो गए थे उदाहरण, क्या बोलो? उदाहरण। और एक आपका दोस्त जीबी ट्रिपलेट, जीबी ट्रिपलेट, जीरो टिलेस, क्या बोलो? जीरो टिलेस। और एक रोटावेटर जिसको दोनों में काम में ले लो, किसमें बोलो? दोनों में, प्राथमिक और द्वितीय, प्राथमिक और द्वितीय। इतना क्लियर है सबके? उस लास्ट टॉपिक अपना एग्रो क्लाइमेटिक जोन, एग्रो क्लाइमेटिक जोन। इसमें आपको बस इतना पता होना चाहिए, इंडिया को कितने भागों में बांटा? 15। कितना बोलो? 15। किसने बांटा? प्लानिंग कमीशन। किसने बोलो? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन आज उसका नाम क्या पता आपको? आज उसका नाम क्या बोलो? यह सही बोला है ना? नीति आयोग। क्या नाम है उसका? नीति आयोग। फिर अपन उसको प्लानिंग कमीशन क्यों बोलते हैं? ये जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन डिवाइड किया, ये कब डिवाइड किया था? 1989। 1989 उस टाइम इस नीति आयोग अपन क्या बोलते थे? प्लानिंग कमीशन। क्या बोलते थे? प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग कब इसको बनाया गया, या उसमें कब नाम कन्वर्ट किया गया? 2015। 2015। और इसके अध्यक्ष होते वो कौन होते? यस, गुड, बहुत अच्छा। किसने बोला? मुकेश है ना? हाँ, प्रधानमंत्री। क्या बोलो? प्रधानमंत्री इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष। क्या होते हैं? अध्यक्ष। ठीक है। और इसके हर हर सेक्टर का एक एक इसका मेंबर होता है, जैसे एक एग्रीकल्चर का भी मेंबर होगा, ठीक है, एक इसमें आर्ट्स वालों के लिए उनका भी मेंबर होगा, ठीक है, सबका एक एक मेंबर होता है इसके अंदर, और वो जैसा सजेस्ट करते हैं और वैसा प्राइम मिनिस्टर उनको आगे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो एक अपना क्वेश्चन ये भी बनता है, कॉपी के टॉप पे लिख दो, नीति आयोग और उसके सामने 2015 अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन बोलो अपने? प्रधानमंत्री। और उसके नीचे लिखो एग्रीकल्चर सदस्य, अपने कृषि के सदस्य कौन है वहां? तो कौन है बोलो? रमेश चंद्र। अभी वहां कौन है? रमेश चंद्र। ठीक है, यस, ये भी अपना साथ में। और एग्रो क्लाइमेटिक जोन बस आपको इतना ही 15 और 131, और राजस्थान कितने बोलो? 10। राजस्थान को कितने? 10। इतने पॉइंट याद रखने, इससे ज्यादा नहीं अपने लिए। कॉपी के टॉप पे, हाँ, कॉपी के टॉप पे एक लाइन लिखनी है, मैं लिख देता हूं इधर, आप भी लिख लेना, अच्छा लगेगा। पढ़ते तो सभी पढ़ते हैं, अपन को हल्का सा अलग भी पढ़ना चाहिए। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है बोलो? प्रधानमंत्री। कौन बोलो? प्रधानमंत्री। कब बना था ये? 2015 में। पहले इसका नाम अलग था, 2015 में इसका नाम नीति आयोग किया था। ठीक है, अब देखो इसके एग्रीकल्चर मेंबर, ठीक है, श्री रमेश चंद, मान सम्मान देते थोड़ा।
1 घंटा बस, इवनिंग तक हो जाएगा। आप तो वो, हाँ हाँ, तो वो पास नहीं है ना, वहाँ पे नहीं है, वो टीम वहाँ नहीं है, ठीक है। आवाज नहीं, तो इधर इधर प्लीज, ठीक है। अब आप कोई अच्छी चीजें देखोगे तो वो तो आपके काम है नहीं, ठीक है। आपको गलत बातें करवा लो, बढ़िया। तुमने पहली बार कम से कम नाम सुना है कि रमेश चंद कैसा है, इसका अपन फोटो भी देख लेते हैं, वो तो तुम्हारे कोई हरकतें है नहीं। कोई कॉल इधर आ गया तो बस उधर लग जाओ पीछे, ठीक है। यस, आवाज नहीं। ये जो रमेश चंद जी है, ये रहने वाले कहाँ के, लुधियाना पंजाब से। कहाँ से बोलो, लुधियाना पंजाब से। लेकिन ये राजस्थान आते रहते खूब, राजस्थान से इनका अच्छा लगाव है। गेट खोलना है ना, उधर कोई आ रहे हैं। ये देखो अपने इतना लिखते आ गया नीति आयोग, ठीक है ना। यस, ठीक है। ये कौन है बोलो, रमेश चंद, जो अपने एग्रीकल्चर का पूरा ये देखते हैं। एग्रीकल्चर के जो भी पॉलिसी वगैरह बनती है, जो भी प्रधानमंत्री के वहां से काम होते हैं, उनका काम ये करते हैं, ये करते हैं। और फिर उसको प्रधानमंत्री उसको फाइनल रूप देते हैं। क्या हुआ, किसकी तरह? अब तुम किसकी तरह बोल दो वो आपकी बात है, पर बाकी आदमी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान का बहुत अच्छा लगा हुआ है। कई बार ये जब वीकेंड पे बाहर आते हैं तो अपने राजस्थान आते हैं घूमने, ठीक है। यस, स्पेशली जयपुर, स्पेशली जयपुर। और इसका 28 नहीं, 29 अगस्त को, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ो तुम, ठीक है। वापस तो क्लास में आओ, इधर। आवाज नहीं प्लीज, इधर। आपने हेडिंग टिलेस लगाई थी क्या, क्या लगाई थी? जलवायु खंड, जलवायु खंड। तो तुम लिखो इसमें जलवायु खंड, एग्रो क्लाइमेटिक जोन। अरे बस करो तुम अब। लिखो इसमें, लिखा है कृषि जलवायु खंड, लिखा है क्या, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं। इसके अंदर पहली लाइन लिखो इसमें, भारत को 29 अगस्त को, क्या है भाई 29 अगस्त को, नहीं नहीं 29 अगस्त कुछ नहीं, वो ऐसे ही बता रहे थे, कुछ नहीं। वापस आओ क्लास में आओ तुम, ठीक है। लिखो इसमें, लाइन लिखी कुछ आपने पीछे, साइलेंट है एकदम। हाँ हेडिंग लगा दी आपने, अरे चैप्टर हेडिंग लगाई क्या, ठीक है। अब इसके नीचे लिख दो इसमें एक क्वेश्चन, कितना बोलो, एक क्वेश्चन। चाहे अपने पास जेट हो या फिर कौन हो बोलो, सीवीटी, सीवीटी है ना। क्वेश्चन कितना आएगा इसमें, एक। वो भी आपकी किस्मत अच्छी होगी तो। देखो इसमें, भारत को योजना आयोग के अनुसार, भारत को योजना आयोग के अनुसार, योजना आयोग मतलब प्लानिंग कमीशन वही, और कोस्ट में लिख देना 1989। ये कब डिवाइड किया गया था, 1989। भारत को योजना आयोग के अनुसार, भारत को योजना आयोग के अनुसार 15 कृषि जलवायु खंडों में, 15 कृषि जलवायु खंडों में, 15 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है। भारत को योजना आयोग के अनुसार 15 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है, 15 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है, ठीक है। नीचे वाली लाइन से लिखो, नीचे वाली लाइन से लिखो इसमें, भारत को भारत को NARP ऑब्लिक ICR,
आईसीआर के अनुसार आईसीआर के अनुसार 131 कर्षित जलवायु खंडों में 131 कर्षित जलवायु खंडों में बांटा गया है। 131 कर्षित जलवायु खंडों में बांटा गया है। 131 कर्षित जलवायु खंडों में बांटा गया है। कोष्टक में क्या लिखोगे? वर्तमान में कितने बोलो? 127। वर्तमान में 127। वर्तमान में 127। ठीक है, नीचे लिखो डू यू नो? ये हंस करे वैसे क्या मिल गया? ये क्वेश्चन बायो में आया था, पर बायो में हो, एग्रीकल्चर में हो, किसी में हो, अपना क्वेश्चन राइट होना चाहिए। ठीक है, सीयूटी 2022 एग्रो इकोलॉजिकल, ध्यान है ना, वो एग्रो क्लाइमेटिक था, और ये क्या बोलो? एग्रो इकोलॉजिकल। वो कौन था पहले लिखा? वो एग्रो क्लाइमेटिक। ज्यादातर क्लाइमेटिक ही पूछता आपसे, लेकिन ये क्वेश्चन इकोलॉजी में पूछा था, बायो में। किस पे बोलो? बायो में। और इकोलॉजी का सीयूटी वेटेज कितना है? 5 क्वेश्चन। कितना बोलो? 5। सही बोल रहा हूँ या वेटेज बढ़ गया? 10 हो गया ना? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अंकित जी नहीं बदल रहे हैं ना, कुछ मजबूरियां रही होगी, ऐसे कोई नहीं बदलता। ठीक है अंकित जी, मुझे पता है, अपन बातें करने से काम नहीं होगा, अपना सिलेबस टाइम पे होगा तो ही अपना काम बनेगा। ठीक है, यस। चले आगे। ठीक है, डू यू नो कंप्लीट हो गया? हाँ, ये क्या है मैं लिखवा दूंगा, और आपको बता दो, आप बता दो। NBSS एंड LUP क्या ये? चलो, आवाज नहीं, किसको बता? क्या बिल्ली के ढाई बच्चे हुए? ठीक है, चलो आप बताओ। यस, बहुत अच्छी बात है, बैठो। नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग कहां पर है बोलो? नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र। ये देश में 5-7 ब्यूरो ऐसे, कितने बोलो? 5-7। एक ब्यूरो तो मैंने कल लिखवाया था, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। कहां पर था बोलो? लखनऊ। लखनऊ का नाम होता है नवाबों का शहर। क्या बोलो? नवाबों का शहर। तो वहां के नवाब है वो क्या खाते हैं? फिश। क्या खाते हैं? फिश। अपन को बस याद करना है, क्या करना है? याद। जो प्लांट का है वो कहा है? नई दिल्ली। कहां बोलो? नई दिल्ली। और जो एनिमल का वो कहा है? करनाल। कहां बोलो? करनाल। जो सोइल सर्वे का वो कहां पर है? नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है, अब एक है एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बोलो, एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो कहां पर? मऊ यूपी। मऊ यूपी। और एक है एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट इंसेक्ट, वो कहां? बेंगलोर। कहां बोलो? बेंगलोर। ठीक है, ऐसे 5-7 ब्यूरो है, ज्यादा देश में अपने नहीं है। कभी कभार ब्यूरो से एक क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन आ जाता है। 12th में जब तुम पढ़ते थे तो तुम्हारे NBPGR और NBAGR दोनों बात इंपोर्टेंट थी, और आपने पढ़ा भी होगा इसको। पढ़ा था क्या? ठीक है, चलो इतना लिखा सबने। डू यू नो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लिखो, राजस्थान को नीचे वाले पॉइंट में एरो करके लिखो। राजस्थान को 10 कर्षित जलवायु खंडों में
10 कर्षित जलवायु खंडों में बांटा गया है। खंडों में बांटा गया है। राजस्थान को 10 कर्षित जलवायु खंडों में बांटा गया है। ठीक है, अब नीचे 10 के नाम लिख दो। कोशिश करना एक एक लाइन छोड़ के। ठीक है, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, और नाम का आगे ओनली ट्रिक लिख पाएंगे। क्या लिख पाएंगे? ओनली ट्रिक। डिस्ट्रिक्ट बाद में लिख लेंगे, एक बार और लिख लेंगे, अपन क्या फर्क पड़ता, अपनी तो सरकार है, अपनी तो कॉपी है। ठीक है, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, कहा गया वो? ठीक है, फिर कौन था बोलो? फोर्थ ए, फोर्थ बी, और लास्ट में फिफ्थ। लास्ट में कौन था? फिफ्थ। ठीक है, यस। तो कितने इसको कृषि जलवायु खंडों बांटा बोलो? 10। अब जो 10 है उसको अपन हल्का सा 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इधर ये फर्स्ट वाले, फिर ये अपने सेकंड वाले, और ये अपने लास्ट वाले। सामने क्या लिखेंगे बोलो? बाजों के साथ श्री हनुमान जी ने बीकानेर नमकीन जैसलमेर में खाई। बस बस। बाजों के साथ बीकानेरी नमकीन जैसलमेर में खाई। वो आपने लाइब्रेरी का पता किया नहीं किया? तो कहां थे? गाड़ी तो वहां थी नहीं, खुद ही वहां नहीं थे हैं? अच्छा, दूसरी चले गए? नहीं नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो रियली ऐसे, अब देखो लोग गायब हो जाते हैं, अब तुम देखो। ठीक है, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी, और लास्ट में फिफ्थ। ठीक है, यस। तो तुम इसका लिख लो अभी, सेकंड ए का। कौन बोलो? नवीन शर्मा ने, अरे रुको तो, नवीन शर्मा ने पाली से, पाली से ये कौन था सुपरवाइजर का? जेटीए का फॉर्म भरा तो, जेटीए का फॉर्म भरा तो पोस्टिंग भरतपुर संभाग में मिली। भरतपुर संभाग में मिली पोस्टिंग, है ना? ठीक है, कौन कौन है भरतपुर से? हाथ ऊपर करो एक बार। क्या बात है, हाँ, है ना? काफी। अच्छा, स्वीटी भी उधर से? अच्छा, दो से। लास्ट में आ गया, लास्ट में क्या ट्रिक थी बोलो? यूबीसी वालों ने, यूबीसी वालों ने आदिवासियों व हाड़ौती वालों के मध्य हड़ौती वालों के मध्य लड़ाई करवाई। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे। हाँ, और ज्यादातर किधर, इधर होते हैं, इधर होते हैं? ठीक है, मैंने नहीं सुना, उन्होंने क्या बोला?
ठीक है, सीधे एकदम पीछे। आप कहां लिख रहे हो? सबसे लास्ट पर्दे के पास खड़े हो। हनुमानगढ़। हाँ, लोकेश से कह रहे हैं सर 2 साल से सुपरवाइजर तैयारी कर रहा हूँ और 2 बार जेट। लोकेश जी आप बोलो, जलवायु खंड कितने थे राजस्थान? बोलो, एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने थे इंडिया में? किसने बांटा 15 को? उसने 131 में बांटे थे। कितने बोलो? 131। 15 में प से 15 प से प्लानिंग कमीशन कल का था। ठीक है, अब देखो इतने भी तुम्हारी यादाश्त कमजोर है तो इसको सुधारो थोड़ा। अच्छा, कल आया नहीं था क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, बैठो। हाँ ठीक है, विकास जी वेलकम आपका। लोकेश से मैं आपके विषय पे लास्ट में बात करूंगा, है ना? अभी आपका विषय बहुत गंभीर है, इस पर अभी बात नहीं कर सकते अपन। लिखा सबने? अब देखो इस पे अंडरलाइन क्या करनी है, उसको फटाफट अंडरलाइन करो। आपको बताइए, एक तो बाड़मेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, ठीक है, नागौर, सीकर, पाली, जयपुर, टोंक, अजमेर, ठीक है, भरतपुर संभाग, ठीक है, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और आदिवासी बेल्ट और इधर हाड़ौती। इनको अंडरलाइन करो, इनको अंडरलाइन करो। हाँ विनीत जी, मैंने बोल दिया सभी को, सभी भाई बहनों को जय हिंद जय भारत। ठीक है विनीत जी? यस। और विनीत जी ब्यावर से ये भी बोल दिया। और ब्यावर की क्या फेमस है ज्यादा? ब्यावर की क्या फेमस है बोलो? अरे वो मूंगफली वाले चक्की नहीं आती क्या? हाँ वही। ठीक है, अब सीधे लास्ट में, अब इधर अपने पास वापस उसको बनाओ। कोई जोर आएगा क्या बनाने में? क्या बोलो? फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और लास्ट में फिफ्थ। हाँ इसमें लाइन छोड़ो, इसके सामने सीधे जिले के नाम लिखने और वो जिले के नाम आपको ही लिखने। ठीक है, इसमें नहीं नहीं, अरे तो लिखने में क्या जोर आ रहा है क्या आपको? फिर ठीक है, लिखो इसमें फटाफट। इधर कौन आएगा बोलो? पीछे थोड़ी सी जगह रखना है ना, फसल लिखेंगे अपन, हल्की सी पीछे जगह रखना थोड़ी सी, एक एक फसल। हाँ मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है, इनको सब काम रेडीमेड चाहिए। ठीक है, आजकल जमाना आ गया तो जमाने के अकॉर्डिंग इनको चलना पड़ता है। ठीक है, बाड़मेर और इधर आ गए इसमें जोधपुर। और इधर कौन बोलो? हनुमानगढ़ और आ गए इसमें श्री गंगानगर। और इधर इसमें बीकानेर, जैसलमेर। बीकानेर प्रधान। बस बस। इधर यस नागौर। हाँ सीकर वाले ज्यादा है ना यहाँ इसलिए। अच्छा, नागौर, सीकर और कौन बोलो? झुंझुनू। झुंझुनू, सीकर से निकली लवारी कहाँ जा रही? झुंझुनू। ठीक है, इधर कौन? पाली और पाली के आसपास वाले जिले, पाली, जालोर, सिरोही। एक वो दादी थी ना, नाम बताओ तो आपको, मने भी फॉलो करो है। हाँ वो शायद इधर सीकर से ही थी, मेरे को लग रहा है ऐसा।
ठीक है वाह। हाँ। आवाज नहीं, कमेंट कमेंट उनके आ रहे हैं। ठीक है, यस चलो प्लीज इधर। इधर कौन रह गया? थर्ड ए। थर्ड ए में कौन था? जेटीए। कौन था बोलो? जेटीए। जेटीए मतलब कौन? जयपुर टॉक अजमेर। जयपुर टॉक अजमेर। और इधर भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग। भरतपुर, धौलपुर, करौली और हल्का सा अलवर वाला पार्ट भी। आवाज नहीं, इधर कौन बोलो? उदयपुर, बिलवाड़ा है ना? ये गाना भी है ना शायद। अरे बस। अब आप याद मत दिलाओ, है ना? याद आ जाती फिर। इधर इसमें आदिवासी। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कौन इसमें? प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ में मैंने आपको एक क्वेश्चन याद दिलाया था। एक तो थेवा किला और कौन सा था? उड़न गिलेरी। कौन सा बोलो? उड़न गिलेरी। और वह कौन सा अभ्यारण्य? सीता माता। बोलो कौन सा? सीता माता। ठीक है। इसमें कौन बोलो? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। जिंदगी झालावाड़ है ना? कौन है झालावाड़ से? कौन कौन है? एक बार हाथ ऊपर करो। गजब। ठीक है। ये आधे तो मारवाड़ वाले हाथ ऊपर कर रहे हैं। इनको जहां बोल दो वहीं तैयार है ये। कौन? अच्छा, आप झालावाड़ से हो? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या होता है झालावाड़ में ज्यादा? हमेशा। अरे तुम्हारी, तुम माहौल सेट करने में लगे रहते हो और आपको किसी को नहीं पता है वह ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या बोलो? एक्सीलेंस सेंटर, उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, सिट्रस फलों का कहाँ है? नानता फार्म कोटा। लेकिन स्पेशली संतरा का कहाँ है? सिट्रस फलों में से जलरापटन झालावाड़। आता दिए किसमें? सिट्रस फल में, लेकिन इसका अलग है, इसका अलग है। तो कोई इंपॉर्टेंट बात पर डिस्कशन करो। आप तो मतलब हमेशा माहौल आपको हमेशा वही दिखते हैं। नहीं नहीं, ये बहुत संस्कारी, ऐसे नहीं है ये। हाँ, ये बहुत संस्कारी बच्चे हैं। अभी अभी आप कीमत नहीं लगा पा रहे हो। ठीक है, आप देखना फ्यूचर में आपका सपना होगा। आप आपका सपना होगा कि कभी इनसे मैं मिलूं और मैं इनको जाके बोलूं कि मैं आपके क्लासमेट। ठीक है। इधर ये कोई राष्ट्रपति बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई विधायक बनेगा। इनका यूं कहना है। आवाज नहीं, इधर भाई लोगों जो बात इज्जत पे आ गई है। इनका यूं कहना है कि भाई इनका सपना होगा कि हमसे आके मिले। वो तो सपना कभी खत्म थोड़ी होता। बढ़ो तुम इधर, बढ़ो तुम इधर। वो तो हमेशा ही, चलो ठीक है। ठीक है, वो तो बचपन का सपना था, फिर नहीं है। ठीक है, जिले लेके सबने। अब आवाज नहीं। अब सामने फसल। फसल में जो इंपॉर्टेंट है वही आपको नोट करनी है, जो अपने पास इंपॉर्टेंट है। बताओ, इधर जब बाड़मेर का नाम आएगा तो कौन सी फसल लिखोगे? बाजरा। क्या बोलो? क्या लिखोगे? बाजरा। तो यहां लिख दिया आपने बाजरा। और कौन से लिखो बताओ? मूंग, मोठ आदि।
आधी कर दो, आधी में वो दलहनी आ गई। ठीक है, अब वेरी वेरी इंपोर्टेंट अपना हनुमानगढ़, तो यहां कौन से बोलो, कपास, कपास। उसके बाद में आपका गन्ना, और उसके अरे सीधे उसके बाद धान, कौन बोलो, धान। ये तीन फसलें, क्योंकि पानी के सिंचाई के स्रोत खूब है, तो फसलें हमेशा कौन सी आएगी, जिनकी जल मांग ज्यादा हो, जिनकी जल मांग ज्यादा हो। ठीक है, तीन फसलें इस पर। और ये सेम टू सेम फसलें और किसमें आएगी बोलो, हाड़ोती वाला, कौन सा बोलो, हाड़ोती वाला, इसमें भी आएगी सेम टू सेम, सेम टू सेम। क्या वहां धान इसी इसी में ही, वो ऊपर वाले में ही है, गंगानगर में ही। ठीक है, ध्यान रखना, उसको नीचे खींच के मत लाना तो। जैसलमेर में धान तो ठीक है, यस। अब स्पेशल आप आ जाओ सीधा, कहां पर बोलो, भरतपुर, इसके सामने लिखो सरसों, भरतपुर, उसके सामने क्या लिखो बोलो, सरसों। ठीक है, फिर आ जाओ सीधा आप इसमें उदयपुर, उदयपुर और डूंगरपुर बांसवाड़ा। उदयपुर में क्या देखो, उदयपुर एक ही चीज के लिए जाना जाता है, और मक्का का दोस्त कौन, ज्वार। ये दोनों जगह आएगा। ठीक है, उदयपुर में भी और डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी, क्योंकि ये भी अपने भाई है, वो भी अपने भाई है। ठीक है, पीयूसी करें सर, टेस्ट में नंबर ज्यादा लेकर दिखाओ दीदी जी, ऐसे बोलने से क्या होगा। यस भाई, पीयूसी तो खेल गए। और पीयूसी कहां से, श्री गंगानगर से। कहां से बोलो, श्री गंगानगर, वास्तव में। ठीक है, हाँ, कोमल जी कह रहे हैं बहुत अच्छे हैं, वास्तव में रियली संस्कारी बच्चे हैं। ठीक है, थैंक यू कोमल जी, हाँ, फॉर योर सपोर्ट। आवाज नहीं, लिखा आपने, मक्का ज्वार किसमें आएगा, उदयपुर में भी और डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी, दोनों में। किसमें बोलो, दोनों में। इसके अलावा सब में कॉमन फसल आएगी, क्या आएगी बोलो, कॉमन। जो स्पेशल स्पेशल थी वो आपने लिख दिया, और ये मक्का वाली आपके जेट में भी आ रखी है, ध्यान रखना, इस पे अंडरलाइन करो मक्का वाली। हाँ, उसको सोयाबीन करो लास्ट में, कोटा में, क्या बोलो, सोयाबीन, कोटा में, कोटा फिफ्थ, सोयाबीन, क्या बोलो, सोयाबीन। और धनिया अब सब इंपोर्टेंट नहीं अपने। अब देखो, अब इधर कॉलम क्या था, वर्षा, क्या था बोलो, वर्षा, इसमें लिख दो 100 से 300 mm, और यहां लिख दो 500 से 700। जगह नहीं है तो ध्यान रख लो, बस इतना ही। ऊपर बारिश कितनी, 100 से 300, और नीचे 500 से 700, बस। और एक जयपुर वाला, जयपुर वाला कहां गया, वहां लिख दो 300 से 500, कोटा में ही है, हाड़ती बेल्ट फिफ्थ वाला। क्या वहां भाई, ये फिफ्थ में, किसमें, मैंने कहा ना, मक्का ज्वार, ये सेम टू सेम उसमें भी आएगा, दोनों में भी। स्टेट लिखा अभी लास्ट में, वो काम लास्ट होता सबसे। यस, कुछ ऐसे जिले हैं, अरे कुछ ऐसे जिले हैं जो आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर, तो उसको अपन ने मिस कर दिया, उसको अपन ने मिस कर दिया। ये जो चुरू है, आधा पार्ट आता फर्स्ट सी में, किसमें आता, फर्स्ट सी में, और आधा पार्ट आता है इसमें सीकर और झुंझुनू के साथ, मतलब सेकंड डे, किसमें बोलो, सेकंड डे। इसको छोड़ो अपने, उसको अपने छोड़ो, जितने हैं उसको याद करो, जो हमेशा एक तरफा रहे, एक तरफा रहे, ऐसे लोग से कभी दोस्त नहीं, जो कभी इधर कभी इधर। ठीक है, हाँ, ठीक है, बिल्कुल, हाँ, विकी जी इधर टॉपिक पे आप इतना पढ़ लो, आपके कोई गलत नहीं होगा। बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन तो वहीं से आ जाता है जो अपन ने पहले लाइनें लिखी थी वहीं से। अब आगे बढ़ो यहां से, क्या वहां जयपुर वाले में, क्या वहां नहीं, 500-700 लास्ट झालावाड़, जिंदगी झालावाड़, वहां सर्वाधिक बारिश वहीं होती है। और 300 से 500 जयपुर, और 100 से 300 कहां पर बोलो, 100 से 300 कहां पर, बाड़मेर, कहां बोलो, बाड़मेर। आपको जिले याद है तो सब याद आ जाएंगे, पता है बाड़मेर में सूखा है, झालावाड़ में खूब सारी बारिश होती है, और जयपुर में ठीक ठाक होती है, क्या होती है बोलो, ठीक ठाक, बस। फिर काई का लोड लेना। नेक्स्ट एडिंग लगाओ, डू यू नो, नेक्स्ट एडिंग लगाओ, डू यू नो।
क्या लगाओ इसमें, डू यू नो, और इसमें क्वेश्चन लिखो अच्छा सा। हाँ देवेश जी वेलकम आपका। हाँ विकी जी कह रहे हैं सर मेरा जिला है। हाँ विकी जी बहुत अच्छी बात है। हाँ वेलकम हर्षित जी आपका। हाँ आगे बढ़ो तुम। डू यू नो उस पर लिखो MPUAT। मैं लिखता हूं ना, आगे कर दें। क्वेश्चन लिखना है एक MPUAT। हाँ डू यू नो में लिखना है, ऐसे क्या इतने क्या बदतमीज हो रहे हो तुम। डू यू नो एवं AU कोटा राजस्थान के राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में, किस कृषि जलवायु खंड में, खंड खंड में आते हैं, आते हैं। ऑप्शन देखो पहले। ये जेट 2014 का है, पुराना क्वेश्चन है पर ठीक है अपने कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। चेंज नहीं किया, बी को ठीक से लिखा है बस, और इसमें लिखो जेट 2014। आपको पता है एमपीओटी कहां पर है, उदयपुर। एमपीओटी कहां पर है, उदयपुर। उदयपुर आता फोर्थ है, किसमें बोलो, फोर्थ है। AU कोटा, कोटा किसमें बोलो, फिफ्थ। किसमें, फिफ्थ। तो ये किसमें ओनली फिफ्थ, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। कौन सा बोलो, सी ऑप्शन। हाँ बिल्कुल प्रिया जी, मीना जी, ठीक है, देवेश जी, सभी का आंसर सही है, वेलकम आपका। सर डू यू नो क्या होता है, इसमें कोई स्पेशल पॉइंट होता है वो लिखते हैं अपने, ठीक है, यस। हाँ आगे चले। बॉयज इधर पीछे, सबसे लास्ट मुकेश, ठीक है, नजर सामने। क्या बातें कर रहे हो, नजर सामने, इधर खड़े हो, अपने जगह पे खड़े हो। हाँ बोलो, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंड में बांटा गया, 10 में, नाम बोलो 10 के। यस फिफ्थ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बैठो इधर, आप खड़े हो। बताओ इसमें थर्ड ए में कौन से जिले आएंगे, थर्ड ए में बीकानेर था, फर्स्ट सी में, किसमें बोलो, फर्स्ट सी में। JTA, क्या बोलो, JTA, जयपुर टोग अजमेर, जयपुर टोग अजमेर, ठीक। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में इस टाइप का, तो अपन हल्का सा डू यू नो में ही ये पॉइंट लिख देते हैं साथ में कि ये कौन कौन से खंड में आएंगे। तो बोलो एमपीयूटी कहां पर है, उदयपुर। कहां बोलो, उदयपुर। अपन को डायरेक्ट खंड के नाम ही लिखने हैं, तो इसमें कौन आएगा, फोर्थ ए। कौन बोलो, फोर्थ ए। ये किसमें आएगा, फर्स्ट सी। किसमें बोलो, फर्स्ट सी, ठीक है। ये किसमें आएगा, थर्ड ए। बोलो किसमें आएगा, थर्ड ए। बोलो किसमें, थर्ड ए। और ये किसमें आएगा, फिफ्थ। और ये किसमें आएगा, बोलो फर्स्ट ए, फर्स्ट ए, ठीक है। याद रह जाएगा सबको, ठीक है, ध्यान रख लेना हल्का सा इसमें। नीचे वाली लाइन से लिखो, ठीक है, आराम आराम से ना, आराम से बिल्कुल। क्या बात, बस टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक नीचे लाइन लिखने के, सबसे बड़ा, सबसे कौन सा, सबसे बड़ा खंड कौन सा है, फर्स्ट सी, बीकानेर जैसलमेर, बीकानेर जैसलमेर। और सबसे छोटा कौन सा है, फोर्थ
बी, इधर कौन सा आदिवासी पार्ट, कौन सा बोलो आदिवासी। कादरी किस में आएगा, कादरी भाई इसमें आएगा फर्स्ट ए में, ठीक है, यस काजरी, ठीक है। CSWRI किस में आएगा, थर्ड ए में आएगा। नीचे लिखो इसमें सबसे बड़ा जलवायु कृषि जलवायु खंड नीचे वाला लाइन से लिखो सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड, सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड, सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड, और उसके सामने क्या लिखो बोलो, फर्स्ट सी, क्या बोलो फर्स्ट सी, सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड। आप उधर लिख देते, बस चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, बात ठीक है कोई नहीं। सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड फर्स्ट सी, और नीचे वाला लाइन से लिखो सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड, सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड, और उसमें लिखो फोर्थ बी, लिखो फोर्थ बी, ठीक है। हाँ हाँ राहुल जी कोई नहीं पूछता है ना, ठीक है, कोई नहीं एरिया पूछता। फोर्थ भी लिखा, अरे फोर्थ भी लिखा, ठीक है। अब आ जाओ अपने पास नए टॉपिक पे। ये जो था इसमें आपको एक तो मेनली जिले याद रखना और एक एक जो इंपोर्टेंट है वो याद रखना, बाकी ज्यादा कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभार क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन इतना ही आ जाता है, भारत को कितने भागों में, 15, कितना बोलो 15। जब कुछ नहीं दिया हो तो एक ही ऑप्शन आएगा, दोनों साथ ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। उसके अलावा एक उसमें पार्ट लिखा था NARP, लिखा था अपन ने, क्या फुल फॉर्म होती है, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट। पूछा तो नहीं आपने, पूछा करो ऐसे, ठीक है। अपने माइंड में क्रिएटिविटी कहां से आएगी फिर, पूरे दिन तो रिले देखते हो तुम, हैं? हाँ लिखो, अरे वो तो कहां रखते हो तुम छुपा के, ठीक है। लिखो इसमें नार्प लास्ट में ना, ये अलग से ही है बस। अब तो जानते क्यों नहीं, सास भी तो कभी बहू थी। ये एक प्रोजेक्ट का नाम है, मतलब परियोजना का नाम है, जो कब स्टार्ट हुई थी, 1979, 1979, 1979, नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट। इधर से आप खड़े हो, हाँ बोलो ICR की फुल फॉर्म क्या है, वापस बोलो। हाँ कर देना गलती बस, फिर क्या मतलब रहा, काउंसलिंग नहीं होता, काउंसिल, काउंसलर नहीं, तेरे को काउंसलर याद आ रही है, वहां जाओ, बैठे होंगे वो, हाँ बैठो, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। चलो IRA की फुल फॉर्म क्या है, इधर से गर्ल्स में से आप बोलो, सुपरवाइजर साहब आप बोलो IRA की फुल फॉर्म सीधे, हाँ सही बोला, थोड़ा सा जोर से बोलो, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चर के बजाय एग्रीकल्चरल बोलो, क्या बोलो एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चर में तो मेनली 3 सेक्टर आते हैं, कितने बोलो 3, एग्रोनॉमी, हॉर्टी एंड एनिमल, एग्रोनॉमी, हॉर्टी एंड एनिमल, बैठो आप। उसके अलावा एग्रीकल्चरल जब वर्ड बोलते हैं तो उसमें पूरे 15 के 15 सब्जेक्ट आता है, 15-16 जितने भी अपने पास, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, कीडालॉजी जो भी होती है, ठीक है ना, सब आ जाते हैं उसमें। चलो हाँ डांडालॉजी, ये कौन था, नहीं नहीं डांडा तो कोई नहीं, वो दूसरा भी बोला था किसी ने, ठीक है। नेक्स्ट एक वर्ड और लिखा था अपने, NBSS एंड LUP, लिखा था क्या, NBSS एंड LUP, उसको भी लिखो पूरा। इसके सामने इतना ही लिखना बस, नागपुर, कॉपी के टॉप पे ही लिख दो भले, इसमें फुल फॉर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें फुल फॉर्म अपना इंस्टीट्यूट चल रहा है ग्रुप, उस इंस्टीट्यूट में चलते हुए में आ जाएगा कभी, ठीक है, नागपुर। लेकिन एक बहुत अच्छा बात है, रीजनल सेंटर, यस क्या बात है, प्यारी समझ गई है। उदयपुर, इसका रीजनल सेंटर कहां पर बोलो, उदयपुर। और NBPGR का रीजनल सेंटर कहां पर है, जोधपुर, कहां बोलो जोधपुर।
तुम अभी इधर बैठे थे, उधर कैसे चले गए? अभी तो ये इधर बैठा था यहाँ। अच्छा। है ना, तुम ऐसे चेंज मत करो, ये गुंडे, इनको आगे बैठाओ कल से। ठीक है, अब नया टॉपिक हेडिंग लगाओ, इसमें कौन सा बोलो? टिलेज या फिर शुष्क खेती? हेडिंग लगाओ टिलेज। हाँ बिल्कुल, ये सोयल केमिस्ट्री में भी आता है अपने, तो चलते हुए ठीक है, इतना सा देख लिया नागपुर। ठीक है, यस। हेडिंग लगाओ आप इसमें, भू प्रेसकरण, ऑब्लिक में क्या बोलो इसमें? टिलेज। दो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती, और इसमें कितना होता बोलो? सीटी में, सीटी में एक, और स्पेशली एक ही हमेशा वहीं से देता है जहां तक पूरी पूरी संभावना है। कहां से बोलो? जनरल टूल। कहां बोलो? जनरल टूल। ठीक है, ऊपर वाले में कहां से देता? तो ऊपर वाले में एक तो देगा, या तो जनरल टूल या जीबी ट्रिपलेट, और या फिर उसका यंत्र का नाम, यंत्र का नाम, और एक आगे डिस्क एंगल एंड टिल्ट एंगल आता है, एक वहां से दे देता है कई बार। ठीक है, यस। थैंक यू मेगा जी। ठीक है, भाइयों को गुंडे मत बोलो सर प्लीज। नहीं 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 बोलेंगे अंकित जी, वो इनको नहीं बोला था, उधर बोला था। ठीक है, यस। हाँ देखो, वो बच्चा रोने लग गया, वो देखो, देखो आंखों में आंसू आ गए उसके। लोकेश जी, आपका मैं लास्ट में ना, लास्ट के 2 मिनट बचे तो बताना मुझे। लिखो इसमें, लिखो इसमें, आवाज नहीं। कृषि यंत्रों की सहायता से, कृषि यंत्रों की सहायता से मृदा को पलटना। यहां से नहीं गर्ल्स, क्या कर रहे हो? नए पेज से प्लीज, ये बीच में चलता रहे मामला। नए पेज से, कृषि यंत्रों की सहायता से, कृषि यंत्रों की सहायता से मृदा को पलटना, कृषि यंत्रों की सहायता से मृदा को पलटना भू परिष्करण कहलाता है। भू परिष्करण कहलाता है। हल्का सा पोस्ट में इंग्लिश लिख लो, या नीचे लिख लो, डायरेक्ट नीचे वाली लाइन से। मैकेनिकल मैनिपुलेशन, मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सोइल, मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सोइल। ठीक है, एक लाइन में आपकी डेफिनेशन कंप्लीट। मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सोइल। नीचे लिखो फादर। हाँ मैं लिख रहा हूं ना। भू परिष्करण के जनक, भू परिष्करण के जनक, भू परिष्करण के जनक। इसमें लिखो जेंथ्रो टूल। क्या बोलो? जेंथ्रो टूल। और उस पर चांद तारे तुम्हारे पास जितने हैं उतने सब तोड़ के ले आना इनके लिए। ठीक है, यही आपका सिलेक्शन करवाएगा, जेंथ्रो टूल ही। ठीक है, पूरा नाम भी लिख देना, हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री, हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री, ट्रिपल एच। इसकी बुक, बुक कौन सी थी बोलो? ये कौन था? इतना होशियार कौन था इधर? के गलत वर्ड नहीं है ना? ठीक है, एक लिमिट तक मजाक कर लो। अरे कौन झगड़ कौन रहा इधर? ठीक है, हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री, उनकी फुल फॉर्म क्या होती है बोलो? हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री। आप कहां से आ रहे हो? तो फिर ऐसे मतलब पता ही नहीं चला कब आके बैठ गए, कब चले गए हैं? ये ऐसे लोग तुम देखना आगे जाके जीवन में। ठीक है, जो नहीं होते क्लास में, जो बिस्किट, बिस्किट को पिघला के खा जाते, सर को पता ही नहीं चलता, सर का इधर ध्यान गया, दे मुंह में। ये बड़े बड़े लाखों के घोटाले करेंगे, करोड़ों के, पता ही नहीं लगने देंगे। ठीक है, यस। चलो
ठीक है, लिखा सबने? अरे सबने लिखा? नीचे वाला लाइन से लिखो भूपरिष्करण, नीचे वाला लाइन से लिखो भूपरिष्करण। हाँ इसी के नीचे है ना, भूपरिष्करण एंग्लो सैक्सोन। देख लो इधर है, क्या 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 कर रहे हो। एंग्लो सैक्सोन भाषा से लिया गया शब्द है, एंग्लो सैक्सोन भाषा से लिया गया शब्द है। आप इंग्लिश मीडियम से हो? गजब है ना, देखो लड़की पूरी इंग्लिश में लिख रही है ऑलमोस्ट। ठीक है, ओ अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, लिखना चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, यस। नेक्स्ट नीचे लिखो भूपरिष्करण करने से, भूपरिष्करण करने से मृदा में, भूपरिष्करण करने से, भूपरिष्करण करने से मृदा में होने वाले सुधार को, मृदा में होने वाले सुधार को टिल्थ कहते हैं। मृदा में होने वाले सुधार को टिल्थ कहते हैं। लिखा? टिल्थ कहते हैं। नीचे वाली लाइन से लिखो एक अच्छी भूपरिष्कृत मृदा में, सर्दी लगने लग गई क्या? एक अच्छी भूपरिष्कृत मृदा में, एक अच्छी भूपरिष्कृत, भूपरिष्कृत मृदा में, भूपरिष्कृत मृदा में, भूपरिष्कृत मृदा में छोटे व बड़े रंध्रों की संख्या, छोटे व बड़े रंध्रों की संख्या 1:1, 1:1 कोष्टक में लिखो 50-50 है ना, 50% 50% होती है, होती है। ये लिखो इसमें एओ 2025, ये सेम क्वेश्चन एओ में आया था। एक अच्छी भूपरिष्कृत मृदा में छोटे व बड़े रंध्रों की संख्या कितनी होती है? 1:1, या उसको परसेंटेज में बोलो तो 50-50। कितना बोलो? 50-50। ठीक है, नीचे वाला लाइन से देखो, लास्ट एक लाइन है बस। भूपरिष्करण दो प्रकार का होता है, बस इतना ही लिखेंगे। भूपरिष्करण दो प्रकार का होता है। ठीक है, इतना ही लिखेंगे अपन प्लीज। अरे नहीं नहीं, आपको नहीं लिखा रहे तो वाई के बाद, अब तुम पास में चिल्ला रहे हो तो वाई से पहले, हाँ वह कटाई के बाद, और इधर क्या करोगे? वाई से लेके, वाई से लेके कटाई तक। परिभाषा कोई नहीं पूछता, इसका उदाहरण है वही मोस्ट अपने लिए। जिसके पीछे क्या लगे? प्लाव। देसी प्लाव, एमबी प्लाव, डेस्क प्लाव, ये उदाहरण है ना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ इसको घोट के पी लेना तुम तो। ठीक है, चिजेल प्लाव, ये कौन था इधर? पहला लिखो इधर इसमें हेरो,
आवाज नहीं। कल्टीवेटर, ये क्या आवाज कहां से आ रही है? ठीक है, आवाज नहीं। किसके बाद में? थोड़ा जोर से बोलो। डिस्क प्लाव के बाद में चिजेल प्लाव। किसके आगे? स्पाइक टूथ। स्पाइक टूथ एरो। ठीक है, अरे स्प्राइट नहीं, स्प्राइट है। स्पाइक टूथ एरो मतलब हेरो लगा तो हमेशा कौन? द्वितीयक, और प्लाव लगा तो कौन बोलो? प्राथमिक। कौन बोलो? प्राथमिक। ठीक है, बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर झेलने के लिए। और एक इंस्टीट्यूट अभी अपना बाकी रह गया। चलो ठीक है, डन। हाँ, पहले आवाज नहीं। गर्ल्स अभी बैठे रहो। बॉयज फटाफट निकलो। नहीं नहीं, अरे नहीं लिख पा रहे।